सांप्रदायिकता एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ किए जाने वाले वैचारिक विरोध को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? राम आहूजा ने कहा। विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार एक विशेष धर्म का पालन करने वाले लोगों का एक समूह समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों को साझा करता है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसमें अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव होता है, जबकि दूसरे समुदाय के विचारधारा की उपेक्षा की जाती है। यह विचारधारा विभिन्न धर्मों वाले समाजों से उभरती है। हालांकि यह समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, लेकिन यह प्रायः नकारात्मक रूप ले लेती है, सामाजिक विभाजन पैदा करती है तथा शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों में कुल 28 मामले दर्ज किए गए, जो भारत में कुल दंगों के मामले जो कि 8,218 से सर्वाधिक हैं। कुल मिलाकर भारत में 2022 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों में 272 मामले देखे गए, जो 2021 में 378 से कम है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन सद्भाव। प्राचीन भारत में एकता और सहिष्णुता की प्रबल भावना दिखाई देती है, जो सम्राट अशोक द्वारा धार्मिक सहअस्तित्व पर बल देने को स्पष्ट होती है। मध्यकालीन सहअस्तित्व अकबर जैसे शासकों ने दीन-ए-इलाही जैसे पहल के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। औपनिवेशिक विभाजन। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय एकता को कमज़ोर करने के लिए धार्मिक समुदायों का लाभ उठाया। स्वतंत्रता पश्चात चुनौतियाँ। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक असमानताओं ने प्रतिस्पर्धा और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया। विभाजन की विरासत। 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई। सांप्रदायिकता के समकालीन रूप। सांप्रदायिकता के प्रकार। समाजशास्त्री टी.के. ओमान के उद्देश्यों के आधार पर सांप्रदायिकता को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। आत्मसातीकरणवादी। एक प्रमुख धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने रीति रिवाज का पालन करना, जिनसे संभावित रूप से छोटे समूहों की संस्कृति का दमन हो सकता है, जैसे बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना। कल्याणवादी किसी विशेष समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का ध्यान केंद्रित करना और छात्रवृत्ति या छात्रावास जैसी पहलों के माध्यम से, जैसे पारसी समुदाय के लिए जियो पारसी पहल। एकांतवादी एक समुदाय प्रायः अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए खुद को अन्य विचारधाराओं से अलग करता है, जैसे बहाई धर्म राजनीतिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है। प्रतिशोधात्मक परस्पर विरोधी हितों वाले समुदाय के बीच तनाव हिंसा में बदल सकता है, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे। सांप्रदायवादी धार्मिक पहचान के आधार पर भारत के भीतर स्वशासन की मांग करते हैं, जैसे ग्रेटर नागालैंड, बोडोलैंड। अलगाववादी सबसे चरम रूप है। धर्म के आधार पर पूरी तरह से पृथक राष्ट्र का समर्थन करते हैं, जैसे खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर। आधुनिक भारतीय इतिहास में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ? भारत भाषाई, जाति, सांस्कृतिक, नस्लवादी विविधता के लिए जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचार है जो भारत की विविधता में एकता के लिए खतरा है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के चरण क्या हैं? पहले राष्ट्रवादी भावना का उदय, फिर उससे उदार सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, फिर उससे चरम सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। चरण पहले में राष्ट्रीय पहचान का उदय 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800 से
लेकर 1899 तक, ये कहलाती 19वीं सदी। राष्ट्रीय पहचान का उदय। इस प्रारंभिक चरण में प्रथम पृथक हिंदू, मुस्लिम, सिख राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन और फराजी आंदोलन जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन, जिसका उद्देश्य बंगाली मुस्लिम प्रथाओं को सुधार करना था, कि उसके उदाहरण। द्वितीय चरण में उदार सांप्रदायिकता 1937 तक विकसित हुई। 1937 तक विकसित हुई। समुदायों के अपने हितों को अलग अलग समझना शुरू किया, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन किया। इस अवधि के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठन उभरे। ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड से सामुदायिक विरोध को और बढ़ावा मिला। तृतीय चरम सांप्रदायिकता 1937 के बाद विकसित हुए हैं। इन सबसे खतरनाक चरण में भय और घृणा पर आधारित फांसीवादी विचारधारा का उदय हुआ। समुदायों ने इस अपने हितों को न केवल अलग माना, बल्कि मौलिक रूप में विरोधी भी माना। मुस्लिम लीग और हिंदू सभा इस चरम विचारधारा के प्रमुख समर्थक बन गए। स्वतंत्रता के बाद का काल औपनिवेशिक विरासत, फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक नीतियों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा बना हुई है। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ। स्वतंत्रता के बाद भी जाति आधारित राजनीति और आर्थिक असमानताएं, सीमित अवसर और हाशिए पर व्याप्त समूहों के सामाजिक बहिष्कार जैसे विभिन्न कारकों ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धार्मिक औचित्य के उदय के लिए यह अंतर्निहित सामंजस्य स्पष्ट है। बार बार होने वाली हिंसा। आज़ादी के बाद कई घटनाएं सांप्रदायिकता के खतरे को उजागर करती हैं, जैसे 1947 के विभाजन, 1984 के सिख दंगे, 1989 के कश्मीरी हिंदू पंडितों का विस्थापन, 2013 के मुजफ्फराबाद दंगे, युवाओं में बढ़ता धार्मिक चरमपंथ और 2020 के दिल्ली दंगे। ये सभी इस निरंतर चल रहे संघर्षों की याद दिलाते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का कारण क्या है? ऐतिहासिक कारक। पृथक निर्वाचिका। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा द्वारा पृथक निर्वाचिका की मांग ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। फूट डालो राज करो की नीति। धार्मिक मतभेदों का फ़ायदा उठाने की ब्रिटिश नीति ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। विभाजन की विरासत। भारत के विभाजन ने समुदायों के बीच गहरे घाव और अविश्वास को जन्म दिया। राजनीतिक शोषण। सांप्रदायिक नेता का उदय। सर सैयद अहमद खान और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने धार्मिक आधार पर समुदायों को संगठित किया। धार्मिक आधार पर दलों का गठन। धार्मिक सुधार पर मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों के गठन ने राजनीतिक क्षेत्र में सांप्रदायिक पहचान को मजबूत किया। वोट बैंक की राजनीति। मतदाताओं को लुभाने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने से प्रायः सांप्रदायिक बयानबाजी और तनाव पैदा होता है। आर्थिक कारक। अभाव और असमानता। गरीबी, आर्थिक असमानता, सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिक तनाव के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है। रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा। नौकरियों और आर्थिक अवसरों के लिए संघर्ष धार्मिक संघर्ष में बदल सकता है। सांस्कृतिक कारक में इतिहास की गलत व्याख्या। इतिहास की विकृत व्याख्या से उत्पन्न पूर्वाग्रह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। संपत्ति विवाद। भूमि या संपत्ति के विवाद कभी कभी धार्मिक झगड़ों में बदल सकते हैं। यौन अपराध, कठुआ बलात्कार जैसे घटनाएं सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकती हैं। धार्मिक रूप में उकसाना। यदि दुर्भावना से गो हत्या और पूजा स्थल के पास जुलूस जैसे कार्य किए जाएं तो हिंसा भड़क सकती है। मीडिया की भूमिका। सनसनीखेज समाचार। मीडिया कवरेज कभी कभी घटनाओं की सनसनीखेज बना सकता है और अफवाहें फैल सकती हैं, जिस समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। मिथ्या सूचना। मीडिया आउटलेट के माध्यम से झूठी या पक्षपातपूर्ण जानकारी का प्रचार समूहों को और अधिक विभाजन
कर सकता है। जाति पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव 1990 के दशक के बाद उदारीकरण के बाद की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक बाजार के साथ भारत के एकीकरण को गति दी है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास और शहरीकरण को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सुधारों के कारण असमान विकास हुआ है। कुछ जातीय धार्मिक समूहों को असमान रूप से लाभ हुआ है, जिससे आर्थिक असमानताएं बढ़ गई हैं। बढ़ती असमानताओं ने समूह आधारित असुरक्षा को बढ़ा दिया है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले समुदायों के बीच जाति धार्मिक पहचान को महसूस किया है। मीडिया विस्तार और उपभोक्तावादी संस्कृति ने विविध पहचानों के साथ ही सांस्कृतिक चिंताओं को बढ़ावा दिया है, जिसका राजनीतिक उपभोक्ताओं ने लामबंदी के लिए फ़ायदा उठाया है। पहचान की राजनीति आर्थिक शिकायतों के साथ जुड़ गई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया है। कुल मिलाकर उदारवाद की बाद की अर्थव्यवस्था ने सामाजिक आर्थिक विभाजन को गहरा करके जाति पहचान के लिए राजनीतिकरण को सक्षम करके अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। सांप्रदायिकता के परिणाम क्या है? कानून और व्यवस्था। सांप्रदायिक हिंसा विविध अधिकार को कम करती है, चरमपंथियों को सशक्त बनाती है और भय और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। कानून व्यवधान यह व्यावसायिक गतिविधि है, निवेश को बाधित करती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। लोकतांत्रिक संकट में सांप्रदायिकता भारत में असमानता और समावेशिता के लोकतांत्रिक आदर्श को कमज़ोर करती है। शासन में निष्पक्ष भागीदारी को सीमित करती है। सामाजिक विभाजन यह समुदायों के बीच अविश्वास और सत्यता को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक सद्भाव कमज़ोर होता है। कोविड-19 के दौरान कुछ मुसलमानों को झूठे सुपर स्प्रेड भय के कारण देखभाल से वंचित कर दिया गया। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में धार्मिक या जाति पहचान ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक सामंजस्य, सामूहिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। मजबूत पूंजी का अपव्यय। सांप्रदायिक संघर्ष उत्पादकता में ऊर्जा को हिंसा की ओर मोड़ देता है, जिससे भारत में युवा कार्यबल की क्षमता कम हो जाती है। वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान। बार बार होने वाली सांप्रदायिक अशांति से विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है, जिससे विदेशी निवेश और पर्यटन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचता है। भारत में सांप्रदायिकता संबंधी विभिन्न समितियों और आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ितों और समाज के अन्य लक्षित वर्गों की गरिमा और मौलिक अधिकारों को बनाए रखता है। नानावटी मेहता आयोग गुजरात हिंसा के बाद जांच के लिए 2002 में गठित किया गया। सच्चर समिति 2005 में नियुक्त की गई, जिसमें समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की। धर्म, जाति, लिंग और शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर भेदभाव के मामले में शिकायत निवारण के लिए। रंगनाथ मिश्रा आयोग, इसने केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के लिए क्रमशः 10% और 5% आरक्षण की सिफारिश की। धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर। परिभाषा क्या है? व्यक्तिगत आस्था, भक्ति, धर्म, अभ्यास। सांप्रदायिकता में धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर क्या है? धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था, भक्ति, धर्म का अभ्यास करता है। सांप्रदायिकता सामाजिक विभाजन पैदा करने के लिए धर्म का राजनीतिकरण करता है। धार्मिकता की प्रकृति व्यक्तिगत और आध्यात्मिक होती है। सांप्रदायिकता की प्रकृति सामूहिक और राजनीतिक होती है। धार्मिकता का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और नैतिक मार्गदर्शन होता है। सांप्रदायिकता का उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए समूह पहचान को संगठित करना होता है। धार्मिकता का समाज पर क्या प्रभाव है? धार्मिकता का समाज पर प्रभाव सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। सांप्रदायिकता का समाज पर प्रभाव संघर्ष, विभाजन, हिंसा को बढ़ावा देता है। धार्मिकता की अभिव्यक्ति प्रार्थना, अनुष्ठान, उपासना, नैतिक जीवन पर होती है। सांप्रदायिकता का अभिव्यक्ति दुष्प्रचार, रैलियों, सांप्रदायिक हिंसा पर होता है। धार्मिकता अभिव्यक्ति के उदाहरण। धार्मिकता में भारत के उदाहरण में शांतिपूर्ण
त्यौहार, धर्म, सांप्रदायिकता में भारत के उदाहरण में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुझसे पहले पापा बैठ चुके थे। आगे की राय क्या है? धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखना, सभी धर्मों के लिए समान आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करना, अंतर धार्मिक संवाद और साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता से निपटने की कुंजी है। राजनीतिक और धर्म को अलग करना, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों को अपने अभियानों और घोषणा पत्रों में सांप्रदायिक बयानबाजी से बचना चाहिए। सक्रिय सुरक्षा उपाय, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती करना, निगरानी अभियान चलाना, त्योहारों के दौरान अशांति को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी जैसे उपकरणों का उपयोग करना, आर्थिक असमानता को संबोधित करना, शिक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी से निपटने से विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद करती हैं। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, धार्मिक नेताओं को सभी धर्मों के लिए शांति और सम्मान को प्रोत्साहित करना, स्कूलों को कम उम्र में ही सहिष्णुता और एकता के मूल्य को विकसित करना चाहिए। गलत सूचनाओं का नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पर नियंत्रण कड़ा करना, सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता फैलाना, मुख्य धारा में मीडिया का इस्तेमाल करना, कानून लागू करना, हिंसा भड़काने या घृणा फैलाने वाले हेट स्पीच को रोकने के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी मानदंड लागू करना, सामुदायिक सहभागिता, सांप्रदायिकता के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने के लिए नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन और मीडिया के साथ साझेदारी करना। सांप्रदायिकता से निपटने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं? सरकार के उपाय धार्मिक नेताओं, मीडिया, नागरिक समाज, जनता के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इन उपायों को लागू करके धर्मनिरपेक्षता भारत के आदर्शों को कायम रख सकें। हम महात्मा गांधी के संगठित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण सामंजस्य समाज निर्मित कर सकते हैं।